और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटक के सियासी हलचल की। कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गवर्नर से मुलाकात के बाद अपना इस्तीफा सौंप दिया। जराए के हवाले से खबर आ रही कि जल्द नए वजीर आला के नाम का ऐलान होगा। येदियुरप्पा ने मीडिया से खिताब में पीएम मोदी और अमित शाह का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आला कमान ने मुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला था, यह मेरा जाती फैसला है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मैं अग्नि परीक्षा से गुजरा हूं। साथ ही मीडिया से बात करते हुए येदियुरप्पा ने जज्बाती हो गए। येदियुरप्पा को इंचार्ज वजीर आला के तौर पर काम करने की हिदायत दी गई है। अब बीजेपी मुबस्सिरीन को कर्नाटक रवाना करेगी और आगे के लिए लाहे अमल तय किए जाएंगे। Also, Home Minister Amit Shah ji and All India President Nadda ji has given opportunity to serve as people of Karnataka for 2 years as Chief Minister. Entire country after 17 years, nobody has given opportunity. Whereas Yediyurappa, they have given opportunity to me even after 75 years from last 2 years. Because of their blessings, I am able to work as Chief Minister of Karnataka. For that, I will be grateful to our Prime Minister and Home Minister and also All India President. And also people of Karnataka, they have blessed me like anything. Particularly Shikaripura Taluk people have blessed me anything. And 7 times they made me MLA from their that constituency. For that also I will be grateful to them. ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ये देखिए, ये उनका बीजेपी का अंदरूनी मामला है। वो किसको रखना किसको निकालना, प्लीज, किसको रखना किसको निकालना उनका काम है। हमारा काम उनकी पैरवी करना नहीं है। इसको रखो इसको निकालो, ये उनका काम है, वो करने दो। एक पहला तो चीफ मिनिस्टर सत्यानाश करा वहां पर, अब जो आएगा और वो क्या करेगा देखिए। रियासत कर्नाटक की सियासत में आज एक नया मोड़ देखने को मिला है। रियासत के वजीर आला बीएस येदियुरप्पा ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है। गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी रियासत में सियासी हलचल का आज क्लाइमेक्स देखने को मिला है। कई सवालात उभर कर सामने आए हैं। आखिर क्यों येदियुरप्पा ने वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दिया है? क्या येदियुरप्पा पर सियासी दबाव था? क्या बीजेपी के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया? क्या येदियुरप्पा के हाथ बांधे हुए थे? या येदियुरप्पा के ख़ानदान में जो इल्ज़ामात, येदियुरप्पा के ख़ानदान पर जो इल्ज़ामात यानी बदउनवानी के जो इल्ज़ामात सामने आ रहे थे, क्या इस वजह से येदियुरप्पा ने हार मानी? हालांकि येदियुरप्पा को कर्नाटक की सियासत में एक ज़िद्दी लीडर के तौर पर जाना जाता है। वो कभी भी हार मानने वाले नहीं। लेकिन आखिर क्या वजह है इसकी, ये एक बड़ा सस्पेंस है। एक बड़ा सस्पेंस है कि येदियुरप्पा ने आखिर क्यों वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया। ये बात आने वाले दिनों में वाज़ह होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि रियासत कर्नाटक की सियासत में एक नुमायाँ तब्दीली देखने को मिल रही है। येदियुरप्पा की जगह कौन रियासत का अगला वज़ीर आला बनेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। कई दावेदार जो हैं इस ओहदे के लिए सामने आए हुए हैं। देखना ये होगा कि बीजेपी की आला कमान आखिर क्या फ़ैसला लेती है, किसके हक़ में फ़ैसला लेती है। बहरहाल येदियुरप्पा के लिए जिन्होंने वज़ीर आला की हैसियत से 2 साल मुकम्मल किए हैं, उनके लिए ये 2 साला सफ़र आसान नहीं था। उनके लिए ये 2 साला सफ़र कांटे का रास्ता साबित हुआ है। कई परेशानियों के दरमियान, यानी कि एक जानिब रियासत को दरपेश मसाइल, कोरोना की ख़तरनाक बीमारी, सैलाब के हालात, इन तमाम हालात के दरमियान, माशी बहरान के दरमियान येदियुरप्पा ने अपनी 2 साल अपने इक़्तिदार के 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं। तो दूसरी जानिब पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात, अंदरूनी तौर पर उनकी मुखालिफत और अपोजिशन लीडरों की मुखालिफत के दरमियान येदियुरप्पा ने अपने ओहदे के 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं और आज उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़े का ऐलान किया और गवर्नर को अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया। कैमरामैन महेश के साथ रऊफ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर